सर मेरा क्वेश्चन ये है कि शिद्दत पसंदी क्यों जन्म लेती है और बीइंग अ स्टूडेंट हम इसका खात्मा कैसे कर सकते हैं? शिद्दत पसंदी के जन्म लेने की वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि ये रिएक्शन की वजह से आती है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस्लाम और मुसलमानों पर इस वक्त पूरी दुनिया में एक ज़वाल है और पूरी दुनिया में मुसलमानों में कहीं भी एक आइडियल इस्लामी रियासत मौजूद नहीं है, इस्लाम एज ए सिस्टम कहीं मौजूद नहीं है। इसकी वजह से दीनदार बाज़ औक़ात लोग दीन से मोहब्बत करने वाले लोगों में एक रिएक्शन पैदा होता है और जब हर तरफ वो मायूसी देखते हैं तो उस मायूसी में इंसानी रिएक्शन की वजह से शिद्दत पसंदी की तरफ राग़िब होते हैं। फिर वो बाद कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो इस जगह ऐसी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हैं और लोगों को ब्रेन वाश करते हैं, जैसे कि लकीफ़ साहब फरमा रहे थे, और ब्रेन वाश करके उन्हें इंतहा पसंदी और ख़ुद को शमलों तक लेके जाते हैं। ऐसे में हमारे उलमा की ये ज़िम्मेदारी है और हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि हम इस्लाम की तालीमात की तरफ राग़िब हों, हम अपने रिएक्शन अपने जज्बात के मुताबिक इस्लाम का तयन ना करें बल्कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक देखें कि हमें क्या करना चाहिए। सुलह हदीबिया के वक्त हज़रत अबू जंदल आए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, जंजीरें आपके पाँव में डली हुई हैं, ज़ख्मी हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि मुझे पनाह दे दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं इस वक्त कुफ़ार मक्का के साथ मायदा कर चुका हूँ और उस मायदे की रोशनी में मैं तुम्हें अपने साथ मदीने नहीं लेके जा सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वापस मक्के भेज दिया। तो इस्लामी तालीमात जो मिन हैसुल कुल हैं ऐसे हालात में हमें उनका जायज़ा लेकर उसके मुताबिक एक राय। बिल्कुल ठीक। भाई साहब यहाँ पे मेरा ख्याल है कादरी साहब से एक सवाल बनता है। कादरी साहब, जो खातून का सवाल है वो बुनियादी तौर पर रब्त दे रहा है तालीम को दहशत पसंदी या शिद्दत पसंदी के साथ। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं शहर इल्म हूँ। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मदारिस में आ रही हैं तो वहाँ से इल्म ही फूट रहा है और इल्म से लोगों को चैन मिलता है, दहशत गर्दी नहीं मिलती। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा है कि ये दहशत गर्दी जुल्म है। अगर ये जुल्म है तो रसूल अकरम के बाद ये जुल्म कब से शुरू हुआ और इस जुल्म के मूजिब कौन हैं और उलमा ने इस जुल्म की रोकथाम के लिए क्या किरदार अदा किया? दहशत गर्दी रिएक्शन से पैदा होती है, लिहाजा हमें सबसे पहले उस एक्शन का तज्जिया करना है जिसके रिएक्शन में दहशत गर्दी पैदा होती है। लिहाजा दहशत गर्दी का मूजिद जो है वो मुसलमान नहीं है। दहशत गर्दी का मूजिद वो फैक्टर है, वो चाहे इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, वो जो उस अमन को तबाह करता है। इस्लाम का जो इदारा जिहाद या क़िताल है ये अमन की पॉलिसी में हरकत में नहीं आता, ये एज ए पॉलिसी नहीं लिया जा सकता। ये उस वक्त लिया जा सकता है जब कोई फैक्टर उसमें इन्वॉल्व हो उस अमन को तबाह करने के लिए, उस एक्शन का ये रिएक्शन होता है, तब ही इदारा जिहाद हरकत में आता है और तब ही ऐसे अवामिल पैदा होते हैं। लिहाजा ऐसे फैक्टर को रिकग्नाइज करके उसके खिलाफ जद्दोजहद करनी चाहिए। हमारी तालीम, हमारी तरबियत और हमारा मिन हैसिल उम्मा, हमारा पूरा जो स्ट्रेस है इसी बात पर होना चाहिए कि वो कौन सा फैक्टर है जो हमारे अमन को तबाह कर रहा है। मेरी राय यह है कि ये एक रद्द अमल तो हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी दहशत गर्दी रद्द अमल हो, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश है, इस्तेमारी साजिश है। इस्लाम के ख़िलाफ़ लोगों को तैयार किया जाता है ताकि वो आकर मुसलमानों को बदनाम करें, इस्लाम को बदनाम करें, मदारिस को बदनाम करें, कहें जी ये इस्लाम है, ये मुसलमान है, ये है। ये रद्द अमल हो सकता है लेकिन सारा ऐसा नहीं है कि जो भी दहशत गर्दी हो रही है ये रद्द अमल है। हो सकता है कुछ इसका हिस्सा हो, लेकिन मेरी राय में ये इस्तिकबारी साजिश है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और इसका हम सब मुसलमानों को मुकाबला करना चाहिए। एक जुमला मैं भी कहूँगा, जो रद्द अमल मैंने दहशत गर्दी को नहीं रद्द अमल कहा था, शिद्दत पसंदी का सवाल किया था। शिद्दत पसंदी एक रिएक्शन है मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल का और मैं मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल का इल्ज़ाम किसी गैर मुस्लिम ताकत को नहीं देता। मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल के मूजिब हम खुद हैं। इस सवाल की यथा गरहियों में मुसलमान तहजीब खुद जाके गिरी है। हमने खुद इल्म से राब्ता मुनक़ते कर दिया, मेहनत से राब्ता मुनक़ते कर दिया। हमारे आबा ने जिन फील्ड में मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया था हमने उसको खो दिया। अब ये किसी जंग से, जदाल से, किसी रिएक्शन से, किसी लड़ने से नहीं होगा, बल्कि उसी तरह मेहनत करनी होगी। और ये मेहनत मैं अपने नौजवान भाइयों को कहूँगा कि ये 1-2 दिन, 10 दिन, 15-20 दिन, साल 2 साल में खोया हुआ मकाम हासिल नहीं किया जा सकता। कौमों के उरूज ज़वाल की जो तारीख़ होती है ये सालों और सदियों पे मुश्तमिल होती है। लिहाजा इस ज़वाल से निकलने के लिए अभी हमें एक बहुत लंबी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, वो इल्म की है, मेहनत की है और उस स्ट्रगल के बगैर हम खोया हुआ मकाम इन रिएक्शन के ज़रिए हासिल नहीं कर सकते। जी नौजवान, आप। मेरा क्वेश्चन हमाद नकवी साहब से है
کہ کیا آج کا دہشت گرد مسلمان ہو سکتا ہے؟ دوسرا کویسچن یہ ہے کہ جہاد اور دفاع میں کیا فرق ہے؟ اس سوال کا جواب لیں گے لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے بدلہ پاکستان.